मॉर्निंग क्लास 7 सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर 1 चैप्टर नेम डाटा रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले आप लोग समझेंगे व्हाट इज डेटा। एनी इंफॉर्मेशन डिजिट इवेंट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक और पर्पस इज नोन एज डेटा। फॉर एग्जांपल योर नेम, योर एज, योर डेट ऑफ बर्थ, योर फादर्स नेम, योर एड्रेस, योर मोबाइल नंबर, etc. These are your data. Understood? Let's see about the chapter. Children, the computer handle data by electric components like transistor, integrated circuit और wires. कंप्यूटर डेटा को कैसे हैंडल करता है? कंप्यूटर हैंडल्स द डेटा बाय इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। जैसे आप उसकी इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप प्लग इन करते हो, फिर उसके अंदर में जो कुछ भी होता है CPU, उसके अंदर ट्रांजिस्टर और सर्किट्स लगे होते हैं और उसके अंदर एक बस लगे होता है वायर फॉर्म में, जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन फॉर मैनिपुलेटिंग डेटा अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन नॉन एज प्रोग्राम। कंप्यूटर इज़ अ मशीन, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी बोल सकते हैं इसको। इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन फॉर मैनिपुलेटिंग डेटा। आप मैनिपुलेटिंग डेटा का मतलब ऐसा समझो कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया ऐड 5 3, तो कंप्यूटर उसको ऐसा करेगा अपने अंदर में 5 + 3 = 8, वो ऐसा बना लेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सपोज आई से एवरेज ऑफ 8 4 and 3, so average of 8 4 3 is what? तो ये कंप्यूटर क्या करेगा? इसको इसका इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है? ABZ, तो कंप्यूटर इसको ऑटोमेटिकली ऐसा करेगा 8 + 4 + 3 / 3, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 / 3 5। तो ये मैनिपुलेट करके इसका क्या आंसर देगा? 5। इसी को बोलते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ लो कि दिस इज़ अ मैनिपुलेशन, मतलब उसमें हेर फेर, जो आप दिए उसको चेंज करके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग डेटा को प्रोवाइड करना। जैसे आप रोल नंबर वाइज नेम लिख दिए सीक्वेंस में, अब उसको आप बोलेंगे अल्फ़ाबेटिकल वाइज करना, सॉर्टिंग करना, तो एक तरीके का वो भी क्या हुआ? मैनिपुलेशन। सो लेट्स सी नेक्स्ट। अ कंप्यूटर इज ए मशीन फॉर मैनिपुलेटिंग डेटा अकॉर्डिंग टू लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन नॉन एज प्रोग्राम। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट टू मैनिपुलेट डेटा एग्जिस्ट इन 2 कंडीशन, नो करेंट एंड फ्लो ऑफ करेंट। द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट टू मैनिपुलेट डेटा, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को डेटा मैनिपुलेट करने के लिए 2 कंडीशंस होंगी। पहला नो करेंट एंड फ्लो ऑफ करेंट, मतलब या तो करंट नहीं है मीन्स 0 और दूसरा 1 फ्लो ऑफ करेंट। मतलब आप ये समझो कि कंप्यूटर हमेशा डेटा को बाइनरी फॉर्म में समझता है। सिग्नल अगर रहेगा तो उसको 1 समझेगा, नहीं रहेगा मतलब उसको 0 समझेगा। Thus a computer can understand only one language, that is binary। अब आप इस बाइनरी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो हम कुछ भी लिखेंगे, कंप्यूटर के अंदर जब प्रोसेस होता है तो 0 1 0 1 0 0 0 1 1 इसी फॉर्मेट में क्या हो जाता है? लिखा जाता है। वो कैसे होगा? जैसे हम 4 लिखें तो 4 का मीनिंग कंप्यूटर में से 1 0 0 होता है। ये हम सीखेंगे आगे कि 4 बाइनरी में ऐसा 1 0 0 क्यों बनता है। 5 को लिखेंगे तो ये 1 0 1 हो जाएगा, 7 1 1 1 होगा, वैसे 6 1 1 0। ये हम समझेंगे आगे कि व्हाट इज़ बाइनरी, इसका बेस ऐसे 2 लिखते हैं। चलिए समझेंगे, पहले हम डिस्कस करते हैं इसके चैप्टर्स को। सो कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इन ओनली बाइनरी लैंग्वेज। नो करेंट रिप्रेजेंट 0 एंड फ्लो ऑफ करेंट रिप्रेजेंट 1। To represent a data, we use character, that is A to Z and 0 to 9 and some arithmetic characters like plus, minus, etc. But you know that the language translator, interpret and compiler convert these character to binary form known as coding of data. Similarly, the information supplied by a computer as a result of data processing must be decoded into the form understandable to the user। आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर में हर एक सिम्बॉल्स और नंबर्स के लिए एक
कोड होता है स्पेसिफिक, यानी जैसे हमने ए प्रेस किया तो ए का एक कोडिंग स्कीम कहलाता है जिसको बोला जाता है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये A65 से रिप्रेजेंट होता है, B66 से, क्योंकि हर एक नंबर को, हर एक सिम्बॉल्स को हम एक नंबर देते हैं और उस नंबर को फिर 65 को फिर हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और सीखेंगे कैसे होता है। वैसे ही पूरे जितने भी सिम्बॉल्स हैं कीबोर्ड में सबका एक डेसिमल नंबर से स्पेसिफिक वैल्यू होता है, जैसे A के लिए 65, B 66, C 67 और ये नंबर फिर बाइनरी 101010 ऐसे फॉर्म्स में चेंज होते हैं। इसको आगे आप लोग देखेंगे, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ डेटा, सी टाइप्स ऑफ डेटा। सो डेटा कैन बी ऑफ टू टाइप, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक। जैसे मैं बोलूँ एज, तो आप लिखेंगे योर एज इज 14 ईयर 1414, दिस इज न्यूमेरिक। योर नेम यू विल से राम, श्याम, that is what? Non-numeric. This is alphabetical, so it is non-numeric. Numeric, the number used in arithmetic operations such as addition, multiplication, subtraction, division, etc. Numeric data को हम क्या उस पर ऑपरेशन करेंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और आगे उसी से बहुत सारे और चीज़ होते हैं जैसे एवरेज, परसेंटेज, इन सब चीज़ों को उसी के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉन न्यूमेरिक, the letter of alphabet used in storage and processing and other discrete symbol used for a specific purpose। जैसे द लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, आपके नाम के लिए जैसे लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट लिखा गया, यूज्ड इन स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग एंड अदर डिस्क्रीट सिंबल यूज्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। अदर डिस्क्रीट सिंबल्स मीन्स व्हाट? जैसे आपको बोला स्पेशल सिंबल्स, जैसे @ जैसे आपकी ईमेल आईडी लिखा गया, ठीक है, तो XYZ @ तो ये क्या होगा? @ ये एक स्पेशल सिंबल या डिस्क्रीट सिंबल हुआ जिसकी भी एक मीनिंग है। ये भी क्या है? नॉन न्यूमेरिक है। @ ऐसा हैश सिंबल, डॉलर सिंबल, इसके बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ द नंबर सिस्टम, द नंबर सिस्टम आर यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज कंप्यूटर। तो नंबर सिस्टम क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉनिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक फ्लो को रिप्रेजेंट करेगा। द वेरियस नंबर सिस्टम आर डिस्कस्ड बिलो। यहाँ पे कुछ नंबर सिस्टम्स हैं जिसको कि डिस्कस किया गया है। लेट अस सी फर्स्ट, डेसिमल नंबर सिस्टम। यू ऑल आर फैमिलियर अबाउट डेसिमल नंबर सिस्टम, दैट इज 0 to 9। जो 0 to 9 नंबर्स है वो क्या है? डेसिमल नंबर्स हैं। In our daily life, the number system that is commonly used for calculation is the decimal number system. It consists of 10 digit. इसमें कितने डिजिट्स हैं? 10। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 to 9 मतलब 10 डिजिट हो गए। और आगे हम कुछ भी लिखना रहता है, फॉर एग्जाम्पल 87, then we combine these digits 8 and 7, we combine, then it become 87। 5463, then we combine 5463, then it become the number। सेम एज आपको कितना भी बड़ा नंबर लिखना होगा, आप ये नंबर 0 to 9 को कंबाइन करके आप बड़े से बड़े नंबर को लिख सकते हो। इस नंबर का कम्बिनेशन है, अलग से और कुछ भी नहीं है। टू फॉर्म अ न्यूमेरिक वैल्यू ईच नंबर कैन बी आइदर यूज इंडिविजुअली और कैन बी ग्रुप्ड। वही चीज़ है कि नंबर या तो इंडिविजुअली सिंगल लिखेंगे, जैसे 111 तो 111 इंडिविजुअली 1 को ही लिखे, 1234 1 2 3 4 को ग्रुप में लिखे, ऐसा। ईच पोजीशन हैज़ अ वेट और अ वैल्यू विच डिपेंड ऑन। ईच वैल्यू की अपनी एक, ईच डिजिट के क्या है? अपना एक वैल्यू है या उसका वेट है। वेट का मतलब आप किलो मत समझना, आप वेट का मतलब उसकी महत्व है। जैसे बोलते हैं ना कि उसका कोई वेट नहीं है, मतलब उसकी एक वैल्यू, महत्व है। द डिजिट्स फेस वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल अब आप, जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ 87, तो ये 8 जो है ये 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 इंडिविजुअल 7। अब मैं जैसे लिख रहा हूँ 8435, मतलब ये 8 जो है ये क्या, जिससे मैथ्स में आप एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ते हैं वैसा है। 4 इट इज़ इन 100 फॉर्म, ना 35। तो ये इनकी क्या है?
प्लेस वैल्यूज़ हैं, इन नंबर्स की प्लेस वैल्यूज़ हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन द बेस ऑफ नंबर सिस्टम, फिर उसके बाद उसकी बेस आगे जब हम डेसिमल पढ़ेंगे तो बेस के बारे में चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जस्ट बताया गया, देखिए आप इन नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो आप अभी डेसिमल के बारे में इतना ही समझिए, आगे हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है आर्यभट्ट इंडियाज़ ग्रेटर मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोलॉजर इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो विदाउट विच द मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वुड नॉट बी एग्जिस्ट। जीरो का कॉन्सेप्ट भारत में आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया, और बिना जीरो के कंप्यूटर को यूज़ करना, या फिर आप स्पेस में जैसे चांद पे जाना, या स्पेस का जो कैलकुलेशन है उसको करना, ये कोई भी चीज़ है कैलकुलेशन विदाउट जीरो एवरी कैलकुलेशन इज़ इम्पॉसिबल। जो जीरो को भारत ने डिस्कवर किया, ये अपने कंट्री के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।